राहें चाहे कितनी भी कठिन हो, कदम बढ़ाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए। अंधेरों से डरकर मंजिल नहीं मिलती, एक दीप उम्मीद का जलाने वाला चाहिए। तूफान भी हार जाते हैं हौसलों के सामने, तूफान भी हार जाते हैं हौसलों के सामने। कश्ती को साहिल तक ले जाने वाला चाहिए। किस्मत की लकीरों पर कब तक भरोसा करें, किस्मत की लकीरों पर कब तक भरोसा करें, हाथों से तकदीर बनाने वाला चाहिए। गिरना कोई हार नहीं जीवन का सबक है, गिरना कोई हार नहीं जीवन का सबक है। गिरकर फिर से उठ जाने वाला चाहिए। सपने तो हर आंख में पलते हैं दिन रात, उन्हें सच कर दिखाने वाला चाहिए। दुनिया सलाम करती है बुलंद इरादों को, बस अपने भीतर विश्वास जगाने वाला चाहिए। राहें चाहे कितने भी कठिन हो, कदम बढ़ाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, ये बात आज सच हो चुकी है। और आपको एक खुशखबरी देने की, जो पिछले कुछ दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके इस्तीफे के बाबत, तो वो आज उन्होंने ट्विटर हैंडल या जिसको अपने फ़िलहाल एक्स कहते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है उसकी जो पुष्टि है वो उन्होंने पोस्ट है वो डाली है। ठीक है, तो ये एक जो स्टूडेंट जो है उनका एक जो प्रोटेस्ट था उसकी बहुत बड़ी जीत है। और सबसे पहले तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में गए, वहाँ उन्होंने जाके जो उन्होंने लाठियाँ खाई, उन्होंने डंडे खाए, उनको सल्यूट है। और देखो, मैं सिंपल फिर एक बात कह रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट था वो मेनली स्टूडेंट्स का था। ठीक है, इसमें किसी पार्टीबाजी का कोई रोल नहीं था। हाँ देखो, क्योंकि वो सभी यंग बच्चे थे, यंग एज के लड़के थे, तो ये जो एक जो यंग एज जो होती है वो तूफ़ान की एज होती है। और उसमें स्वाभाविक है बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, बहुत सी गलतियाँ जो लीडिंग पार्टी थी जो सीजेपी थी, तो उन्होंने भी बहुत सी गलतियाँ की होंगी और वो आगे सीखने को उनको और भी कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो सरकार ये कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज वो झुक गए हैं। और ये एक बड़ी जीत है, छात्रों की बड़ी जीत है। और सरकार, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि ये सरकार कभी झुकने वाली नहीं है। और फिलहाल तो क्या है कि जो यंगस्टर्स थे उनके आगे, और यंगस्टर्स ने इस सरकार को झुका लिया है। और आगे से देखो, सिंपल सी बात है, ये इतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना बड़ा बना दिया। ठीक है, क्योंकि देखो बात जब ईगो पे आती है तो नो डाउट हम ये चीज़ समझते हैं कि ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, सरकार को भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जीत है। और सीजेपी पार्टी जिन्होंने आगे लीड करके इस प्रोटेस्ट को शुरू करवाया, उनकी बहुत बड़ी जीत है, उनको शुभकामनाएं। और साथ के साथ जो सोनम वांगचुक जी हैं उनकी भी जो हंगर स्ट्राइक है वो ख़त्म हो चुकी है, उनको भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने और सभी लोग जिन्होंने घर पे बैठे या जहाँ जिस जगह पे बैठ के उन्होंने जिस तरीके से वो अपना योगदान दे सके इस जो प्रोटेस्ट में योगदान दिया, उन सभी को बधाई। और जो नीट वाले जो बच्चे थे उनको, ये उनके प्रोटेस्ट की एक बहुत बड़ी जीत है। देखो, एक सिंपल सी बात मानते हैं कि अब देखो, अब क्या है कि सोशल मीडिया पे ना अभी एक बहार आएगी कि अब क्या हो जाएगा, इस्तीफे से क्या हो जाएगा। देखो, नो डाउट चाहे कुछ भी ना हो, चाहे अगला जो शिक्षा मंत्री है वो इससे भी बेकार आ जाए, है ना, लेकिन बात होती है अकाउंटेबिलिटी की। बात ये नहीं होती कि आपने गलती की, बात ये होती है कि आपने गलती मानी, है ना। और इस्तीफ़ा देने का मतलब यही होता है कि हाँ, मेरे से गलती हुई, मैं इस लायक नहीं हूँ और इसलिए मैं ये जो पद है, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। तो ये एक तरीका होता है जो सरकार को ये याद करवाने का कि ये जो कुर्सी है वो किसी एक की जागीर नहीं है ना। तो बहुत अच्छा। और
ये बहुत अच्छा, जो सरकार ने भी अच्छा फैसला लिया कि समय के साथ ही इन्होंने जो जल्दी ही इस्तीफ़ा, हालांकि इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, ठीक है, फिर भी उन्होंने जल्दी इस्तीफ़ा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का, जो मोदी जी ने वो लिया। हालांकि वो इस फैसले को वो एज ए मास्टर स्ट्रोक की तरह काउंट करेंगे आगे आने वाले चुनावों में, जो कि उनका फर्ज, जो उन्होंने करना ही है ना। तो सिंपल सी बात है। तो एक बार फिर जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बात ये रही कि ये जो आंदोलन था वो दूसरे बड़े आंदोलनों से बहुत ही अलग था, है ना। इसमें ये एक ऐसे समझ लो कि एक जैसे वो टैक वार होती है ना, तो ये टैक वार नहीं, ये इंटरनेट और मीम्स की वॉर थी, है ना। जो स्टूडेंट्स के जो मीम्स थे, उनकी जो भाषा थी, लोगों ने बहुत उनको, बच्चों को गालियाँ दी कि इनकी भाषा जो है वो असभ्य भाषा है, इनकी भाषा सही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, कि जो भाषा वो बोलते हैं वो उन्होंने आप ही से सीखी है, क्योंकि वो आपसे छोटी हैं, ठीक है। तो ये एक याद रखना, जो भाषा हमारे समाज में है वो भाषा हमारे समाज से ही आई है, बाहर से कहीं से नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात, एक बात ये है कि जो बच्चों को ये दूसरी बात ये है कि इसमें जो बच्चों को पाकिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कोई भी मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या दूसरी जो पार्टियां हैं उनके जो वर्कर बता रहे थे, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है, और बीजेपी के आईटी सेल पे के मुंह पे ये करारा तमाचा है। इस बार सबसे बड़ी बात जो रही, सबसे बड़ी सफलता ये रही कि बीजेपी का आईटी सेल खुद हैंग हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि इनको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि ये बच्चे तब आए हैं जब इन बच्चों का जो ऐसे कह लो कि इन बच्चों की जो सूरत है वो तब संभली है जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, और इन बच्चों ने बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल को देखा है, जिया है इन्होंने। तो नो डाउट जब भी तो इनमें ये रोष आना स्वाभाविक था, है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ चुका है, देखते हैं नेक्स्ट शिक्षा मंत्री कौन होता है। और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि बाकी अदर फील्ड्स में भी वो अच्छा काम करेंगे, और लोगों को साथ लेके चलेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, जानेंगे, ठीक है। और ये जो तानाशाही रवैया है वो ख़त्म होगा। और इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर कि राहें चाहे कितनी भी कठिन हो, कदम बढ़ाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं डॉक्टर जाकिर निशान सिंह, और आप देख रहे थे द फियरलेस टॉक। थैंक यू, धन्यवाद।